अब आखिरी आस है हमारी, ये बच्चा हमें बस झोली में दे दो आप, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हम सब कुछ बर्बाद हो चुके इन बच्चों के लिए। में और लोकल हमारे जितने भी हरियाणा में हॉस्पिटल है, मतलब प्राइवेट बहुत बड़े 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 हॉस्पिटल, एम्स दिल्ली में, वहाँ पे 2-2.5 साल इलाज चलाया मैंने, वहाँ पे नहीं हमें कहीं से भी सफलता मिली। डॉक्टर बोल रहे थे अब अंडे नहीं बनेंगे आपको, अब नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। अब हमने सोचा भी 17-18 लाख रुपए लगा लिया, अब 7-8 लाख रुपए आईवीएफ पे लगाएंगे तो बच्चा अगर ना भी पूरा होगा तो कैसे करेंगे, अगर गारंटी भी नहीं दे रहे थे हमें डॉक्टर। तब आपने मना कर दिया, आपकी वीडियो देखी तो हम यहाँ आए। मैंने कहा भाई आखिरी बार यहाँ पे जरूर जाएंगे, अगर भगवान ने हमारी सुनी तो ठीक है, अगर नहीं सुनी तो अब हम घर में ही बैठेंगे आराम से, तब क्या करें। अब बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। देखिए बहुत ही बड़ा आशीर्वाद आया है। पर्चा नंबर 164 मोनिका जगवीर कैथुल हरियाणा से, और आपको 19 वर्ष से संतान नहीं है और यहाँ पे तीसरे महीने में आशीर्वाद हुआ है। अच्छा 2 महीने में हो गया, 2 महीने पूरे नहीं किए, 2 महीने पूरे भी नहीं हुए और आपको इस दरबार ने आशीर्वाद दिया है। 19 सालों में इनको देखो, बीच में मिसकैरेज भी हुए और अंडे नहीं बनते, डॉक्टर ने बताया ऐसा, और बच्चेदानी का मुंह छोटा, ऐसा कुछ लिखा है, बताया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो असंभव सी है। तो आपने कैसे कैसे दवा को लिए बेटा? सुबह तो मैंने पानी के साथ लिया और शाम को दूध के साथ लिया। मेरे को डेट जैसे 1 हफ्ते पहले आती थी, 15 दिन पहले मैंने पानी वाली बंद कर दी थी और 20 दिन पहले ये दूध वाली बंद कर दी थी। हाँ जी। पहले महीने में कैसे लिया? ऐसे ही पहले महीने में लिया, दूसरे महीने में भी ऐसे लिया। हाँ जी। तो बहुत ही अद्भुत बात है। और क्लियर लाइन आ रही है, चेक कर लिया? 2 बार पॉजिटिव, दोनों बार पॉजिटिव पाया। हाँ जी। तो इन 19 सालों में आपने कितना इलाज कराया? क्या काम करती हो आप? बस जमींदार है जी, खेती करते हैं। हाँ जी। और मम ने 17-18 लाख रुपए लगा दिए बच्चों के लिए। हाँ जी, खेती करके लिए कुछ भी नहीं हमने कामयाब किया, बस बच्चों जितना कमाया पैसा सब बच्चों के लिए लगा दिया, बस आज तक जितना भी कमाया खेत में सब। बहुत बड़ी बात है, खेती में मेहनत करके जीवन में जो भी कमाया सब बच्चे के लिए लगा दिया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। 19 वर्ष निकल गए। आप क्या करते हो जगवीर? खेती करते हैं। हाँ जी। हरियाणा में खेती करते हो? मैं घर का काम करती हूँ और बाकी फैमिली खेत का काम करते हैं। हाँ जी। फिर भी आपने 17-18 लाख रुपए लगा दिए। चंडीगढ़ पीजीआई बस। बड़ी भाव विभोर बात है मोनिका की। देखिए क्या कर सकता है आदमी, क्या कर सकती है ये। 2 बार तो गुरुजी बच्चेदानी को टांके भी लग चुके हैं, बच्चा रुकने के लिए, तो भी बच्चा नहीं रुक रहा है। बस डॉक्टरी इलाज, ओपरी इलाज, हर जगह हमने जहाँ जहाँ बोलते हो ही जाते हैं हम। एक दिन भी हम चैन से नहीं घर में बैठे, जितना पैसा कमाते उतना साथ के साथ डॉक्टर के इलाज में और ओपरी के इलाज में लगाते हैं बस। बहुत बड़ी बात है, सब कुछ कमाया, सब कुछ लगा दिया, लेकिन फिर भी देखिए पूज्य गुरुदेव और भगवान भैरवनाथ ने आशीर्वाद दिया। और मैं निवेदन करता हूँ, चरणों में प्रणाम करता हूँ कि गुरुदेव मैं इसी जोड़े से बच्चे के साथ मिलना चाहता हूँ, मेरी मनोकामना जरूर पूरी करें। बोले सच्चे दरबार की। मेरा ऐसा भाव है कि मैं इसकी गोद में बच्चा देखना चाहता हूँ, मेरी इच्छा जरूर पूरी हो, ऐसा मेरा संकल्प है और जरूर गुरुदेव मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। मैं मोनिका के लिए नहीं, मेरे संकल्प के लिए मांग रहा हूँ कि मैं इस गुड़िया की गोद में बच्चा देखूं, ऐसा मेरा संकल्प पूरा हो। बोले सच्चे दरबार की। और रिजल्ट हमारे बीच अंजलि पवन शर्मा शाहपुरा राजस्थान से है, और आपको भी 3 वर्ष बाद पहले ही महीने में पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो अंजलि आपने कितने दिन दवा लिए थे? और आप आई थी 14 अप्रैल को, तो कितने दिन दवा लिए थे आपने? 1.5 महीना ली थी, 1.5 महीना, उसके बाद पॉजिटिव देख लिया। तो आपको जैसे डॉक्टर रिपोर्ट में अंडे फूटना नहीं ऐसा कुछ बताया था, बीपी की प्रॉब्लम भी है आपको, तो कितने समय तक इलाज लिए थे? फिर यहाँ आने का निर्णय कैसे लिया?
6-7 महीने लिया था इलाज। उसके बाद कुछ रिजल्ट नहीं आया तो छोड़ दिया, और यहाँ वीडियो देखी मैंने फेसबुक पे, तो उसके बाद हम यहाँ आए, तो 1.5 महीने में रिजल्ट आ गया हमारा। तो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, पवन को और अंजलि को। तो क्या काम करती हो अंजलि? मैं हाउस वाइफ, और ये प्राइवेट स्कूल है। तो दूसरी बहनों को क्या कहना चाहोगी, जैसे आपकी तरह वो भी इंतजार कर रहे हैं आशीर्वाद होने का? बस विश्वास रखो, सबको आशीर्वाद मिलेगा जैसे मैंने विश्वास रखा। धन्यवाद। और फिर से आपसे मिलेंगे बच्चे के साथ इसी दरबार में, बोले सच्चे दरबार की। एक और हमारे बीच आशीर्वाद हुआ है पूजा राम सांवरमल, मालपुरा टोंक, और आपको भी 5 वर्ष बाद आशीर्वाद हुआ है। तो 5 सालों में आपने पहले कभी 2 लाइन नहीं देखी? कभी 2 लाइन नहीं आई इनके? कभी नहीं आई, आज तक आई नहीं कभी। तो डॉक्टर को कितने समय तक दिखाया, इलाज कराया, क्या बोला? 2-3 साल से दिखा रहे हैं, बस नॉर्मल है। हाँ, दवाई देते देते जाती है। तो यहाँ से पूरे 3 महीने हो गए थे या 2 महीने में ही आ गए थे बेटा? 3 मंथ। तो पानी वाली कितने दिन ले रही थी, दूध वाली कितने दिन ले रही थी? पाने वाली तो 15 दिन ली थी। 2 महीने ही ली थी मैंने तो दवाई। 2 महीने दवा ली और हो गया आशीर्वाद। बहुत ही अद्भुत है। और आपने भी 2 महीने ली? 1 महीना ही। हाँ, 1 महीना ली थी, फिर कोई इन्फेक्शन हो गया था, बंद कर दी थी। हाँ। तो क्या काम करते हो सांवर जी? स्टूडियो काम। हाँ। और आप क्या करती हो पूजा? घर पे रहते। तो आप दोनों को बधाइयाँ, जैसे आपने धाम पे भरोसा किया, 3 महीने तक जुड़े रहे और 2 महीने बाद आपको रिजल्ट भी आ गया। बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान इसी तरह हर माता बहना की झोली भरे। हमारे बीच एक बहुत ही अद्भुत बहुत ही शानदार रिजल्ट, सीमा रमेश यूपी, आपको 5 वर्ष बाद तीसरे महीने में आया या दूसरे में? नहीं, तीसरे महीने में है। हाँ, तीसरे महीने में रिजल्ट आया है 5 वर्ष बाद। पहले कभी 2 लाइन नहीं आई? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो आपको पहली बार 2 लाइन आई है और धाम से आशीर्वाद हुआ है। तो आपको तो डेट 2-2 महीने में, 3-3 महीने में कैसे आती थी? हाँ, 4 महीना, कभी कभी 5 महीना ऐसे करके आती थी। हाँ। तो डेट को लाने के लिए दवा लेनी पड़ती थी? नहीं, जैसे ऐसे आता अपने से, मगर 4 महीना 5 महीना ऐसे करके आते हैं। तो आपको डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर ने बताया कि अंडे नहीं बन रहे हैं, सूजन है और गांठ है, यही सब बता रहे थे। हाँ, पीसीओडी नहीं बोले, जैसे वो बोले कि अंडे नहीं बन रहे हैं और सूजन है, गांठ है और बच्चा भी नहीं होगा, वो डॉक्टर ने बोले। डॉक्टर ने बोला बच्चा नहीं होगा? अच्छा, फिर क्या बोला, तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं 6 महीना फिर इलाज लिया उससे, तो बोले कि मेरे बस की बात नहीं है, जाओ सफाई करवाओ। फिर मैंने सफाई के लिए गई तो बोले सब नॉर्मल है, जाओ। तो एक गांव गए थे, तो फेसबुक पे आपका वीडियो डाले थे, तो देखे, बोले दवा ववा सब बंद करो, चलना है बाबा के पास। मैंने बोला ठीक है, तब से हम लोग यहीं पे आए और भगवान की दुआ से मेरा सब मनोकामना पूरा हो गया। बहुत बहुत बधाई सीमा रमेश को। और बहुत ही अद्भुत कहानी है। और देखिए, इन्होंने तीसरे महीने की वो गुड़ वाली भी ले ली थी आपने, उसके बाद डेट नहीं आई। नहीं, तो लास्ट चेक कब किया आपने? लास्ट चेक अभी ये जून में पहली तारीख को। हाँ, क्लियर पॉजिटिव आ रहा है? हाँ, क्लियर आया। बहुत बहुत बधाइयाँ। देखो, ये बहुत ही इम्पॉसिबल केस था, इस पे विजय पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डेट ही 5-5 महीने में आती है। लेकिन बहुत अद्भुत आश्चर्य है और इस बहना को आशीर्वाद हुआ है। बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या करते हो रमेश? मैं सर स्ट्रक्चर लाइन वेल्डिंग
काम करती हूँ। और आप क्या करती हो? कुछ नहीं, घर पे बैठे। तो पढ़ी लिखी लग रही हो, जैसे आपने 5 वर्ष तक संघर्ष किया, तो क्या लगता है कि दूसरी बहनों को भी यहाँ पे आना चाहिए? सभी माता बहनों से मैं यही कहना चाहती हूँ, कहीं न जाए, सिर्फ बाबा के भरोसा रखो, सबका मनोकामना पूरा हो। बोले सच्चे दरबार की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। बच्चे को लेकर आना, इसी दरबार में फिर से मिलेंगे आपसे। प्रियंका मनीष, झुंझुनू राजस्थान। आपको भी 4 वर्ष बाद पहले ही महीने में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो प्रियंका, आपने कितने दिन दवा ली या ली नहीं, कैसे क्या? पानी वाली 10 दिन और वो दूध वाली 15 दिन। पानी वाली 10 दिन, दूध वाली 15 दिन, और रिजल्ट पॉजिटिव बना है। तो 4 सालों में पहले भी दिखाया कहीं? जयपुर दिखाया था, वहाँ पे डॉक्टर ने 2-3 बार बुलाया। फिर मैं तीसरी बार गई तो वहाँ पे एक सिस्टर थी, उन्होंने बताया कि वहाँ पे लाल धागे वाले बाबा हैं, वहाँ पे जाना। उसके बाद यहाँ आ गई। डॉक्टर ने बोला लाल धागे वाले बाबा? आपने बताया था। हाँ उसी डॉक्टर के वहाँ? हाँ, वहीं पे काम करती थी जो। बोले कि मेरी भाभी गई थी वहाँ पे, तो आप इतने चक्कर काट रहे हो, एक बार वहाँ जाके देखो। तो फिर मैं आ गई। फिर डॉक्टर को पता चल जाएगा कि मेरे स्टाफ वाले ऐसे मेरे पेशेंट को उधर भेज रहे हैं, फिर क्या होगा? वो सस्पेंड कर देगा। हाँ, चलो, बहुत बढ़िया बात बताई प्रियंका ने। सही बात है, ये बहुत नर्सिंग स्टाफ से बहुत सारों को रिजल्ट मिला है यहाँ से। और रियल में जब जहाँ पे आशीर्वाद होता है तो सब लोग उससे जुड़ते हैं। तो क्या काम करती हो प्रियंका? मेडिकल डिपार्टमेंट, नर्सिंग स्टाफ। कहाँ पे ड्यूटी है आपकी? बाड़मेर। तो आपने जैसे प्रियंका ओनली 10 दिन दवा और 15 दिन दवा ली, और धाम के प्रति आस्था जगा के रखी, और आपके रिलेशन मिलने वालों में भी रिजल्ट गए हैं जैसे आप बता रहे हो। तो क्या कहना चाहोगी दूसरी बहनों को जो वो भी यहाँ पे धाम पे आए? जो हर जगह से निराश हैं तो एक बार यहाँ के जरूर देखें, रिजल्ट जरूर मिलते हैं। बस ये। बोले सच्चे दरबार की। मनीषा को बधाइयाँ, प्रियंका को बधाइयाँ। मनीष और ये दोनों बच्चे को लेकर जरूर आएंगे दरबार में, फिर से मिलेंगे। एक और हमारे बीच पॉजिटिव रिजल्ट पूजा सोनू छपरा बिहार से है। आपको भी पहले में आया बेटा, क्या दूसरे में आया? पहले महीने में। कितने दिन दवा लिए थे आपने? 1 महीना। तो आप 2 महीने का लेके गए थे? दवा लेकर गई थी, लेकिन अपनी जेठानी को दे दी 1 महीने का। उनका दवा ख़त्म हो गया था। हम दोनों आए थे, दोनों पॉजिटिव हुए एक ही साथ। हाँ, लेकिन उसका 4 दिन बाद मिसकैरेज हो गया, तो वो नहीं आ पाई। तो उनका दवा ख़त्म हो गया था, तो मैं अपना दवा उनको दे दी। तो आप दोनों देरानी और जेठानी हैं, और दोनों को बच्चा नहीं है। तो दोनों रिजल्ट भी आ गया दोनों? जी, दोनों का रिजल्ट हुआ था, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। उसका उनको बोलना महाराज जी ने कहा जल्दी फिर से आ जाएगा। आपने अपनी दवा उनको दे दी? हाँ, तो उनको अच्छे से फिर से फॉलो कराओ, अब की बार उनका भी आ जाएगा। और अब आपको 2 गुड़िया है, तो अब क्या चाहती हो दरबार से? बच्चा चाहती हूँ आपके दरबार। जी बिल्कुल। देखो बिहार की धरती कितनी दूर है। पूजा सोनू तिवारी छपरा बिहार से है, और आप दोनों आई थी, दोनों को पॉजिटिव रिजल्ट मिला। संयोग से एक बहना का मिसकैरेज हुआ, फिर से आएगा रिजल्ट। और आपको बच्चे की चाह है, भगवान भैरवनाथ जरूर पूरी करेंगे, और इन दोनों बहनों को भाई आएगा, ऐसा हमारा संकल्प और पूज्य गुरुदेव से निवेदन है। और जरूर तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। बोले सच्चे दरबार की। एक और हमारे बीच पॉजिटिव रिजल्ट रेखा बलवान पानीपत हरियाणा से है, और आपको भी 6 साल बाद 3 महीने फॉलो किए, 3 महीने पूरे करने के बाद आशीर्वाद हुआ है। और आपको 3 गुड़िया है, तीनों गुड़िया ठीक है। तो अब क्या चाहते हो? बाबा जी, बच्चा चाहती हूँ। हाँ जी। तो इन 6 सालों में आपने कभी फिर से सोचा है, यहाँ धाम के यहाँ से रिजल्ट के बाद सोचा है कि अपन एक चांस और लेते हैं? हाँ जी बाबा जी, मैंने
3 गुड़िया के बाद निराशा बिल्कुल ही छोड़ दिया था कि मेरे को नहीं होगा। जब मैंने 2023 में देखा तो वीडियो, तो फिर मेरे मन में फिर से बच्चे की चाह हुई और मैं दरबार में 22 को आ गई, 22 फरवरी को। फिर दोबारा फिर मैंने सोचा बाबा से ज़रूर मुझे मिलेगा। मैं इसी आशा से 3 महीने से दवाई फॉलो कर रही हूँ। तो आप तो 4 फरवरी को आए थे, उससे बाद से लगातार आ ही रहे हो, हमेशा ही आती रही। तो कैसे कैसे बराबर ले यार, लास्ट टाइम बराबर ली थी? हाँ जी बाबा जी, मैं बराबर ही ले रही हूँ दवाई और अकेली आती हूँ बाबा जी इतनी दूर से। तो अभी बलवान नहीं आए, आपके हस्बैंड नहीं आए? नहीं बाबा जी, छुट्टी नहीं मिली उसको, वो प्राइवेट जॉब करते हैं बाबा जी। आप क्या करती हो? मैं घर पे ही हूँ बाबा जी। तो अब रेखा को बच्चे की चाह है, गुड़िया के भाई की ज़रूरत है, इसलिए दरबार में अर्जी लगाई है और भगवान भैरवनाथ और पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद देंगे, जरूर देंगे, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। बोले सच्चे दरबार की। जिन बहनों को आशीर्वाद हुआ है, एक पर्चा है, पर्चा नंबर 49, मंजू राकेश, गिनोई जयपुर राजस्थान से है और इनका बहुत ही अद्भुत रिजल्ट है। इनको 14 साल बाद पहले ही महीने में आशीर्वाद हुआ है। तो 14 सालों में आपने यहाँ पे आप आए थे जनवरी में, तो कितने दिन दवा दिए थे इनको? 21 दिन दवा दी थी कल ही बस सर। आपने? मैंने पूरे महीने ली, 1 महीने पूरे में। और फिर बीच में आ नहीं पाए आप? टाइम नहीं था, अभी गाड़ी भी नहीं थी फिर खुद की। तो अब तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, डॉक्टर ने क्या बताया? सही है, हाँ कंप्लीट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं माताओं बहनों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि ये 21 जनवरी को आए थे, उसके बाद एक ही बार आए और आ नहीं पाए, लेकिन आप देखिए 1 महीने का दवा लिया हुआ भी बाकी नहीं रहा। इस धाम ने वहीं आशीर्वाद दिया और अब जाके धर्म का शुक्रिया अदा करने आए इतने लेट। तो जिसने भी यहाँ से 2-3 महीने 4 महीने दवा लिए हैं वो निराश नहीं हो, घर जाके धाम से जुड़े रहें, अपना संकल्प पॉजिटिव रखें। मुझे नहीं लगता है कि कोई बहना यहाँ से खाली रहने वाली है, यहाँ का बहुत अद्भुत चमत्कार है। अब इन 14 सालों की यात्रा में इन्होंने कहाँ इलाज नहीं कराया होगा, सब जगह से आपने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। तो क्या सलाह दी थी इन सालों में डॉक्टर ने, भाई क्या करना चाहिए? आपने इलाज भी बहुत कराया होगा। डॉक्टर ने ये बोलते थे भाई सब नॉर्मल हो जाएंगे ऐसे ही बोलते थे और दवा चालू रखते थे बस। 1.5 साल से मैंने बंद कर दी थी दवा, हुआ कुछ नहीं दिलाई, छोड़ दिया था सब, ऐसा था। यहाँ फिर आपके पास आए तो बस ये अपना काम हो गया। बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या काम करते हो राकेश? टाइल मार्बल का कंस्ट्रक्शन का है सर। और आप घर पे ही बेटा? गाय भैंस का, खेती का। अच्छा, गाय रखती हो घर में? फिर गाय का दूध अपनी गाय का काम में लिया होगा? अपनी गाय का ना, अपनी खुद का गाय का बेच का। हाँ, तो गाय जिसके घर में वो किस्मत वाले हैं। देखो, गौ माता घर में ही है और दोनों ने अपने गाय का दूध ही पिया, तो आपने? मैंने भी गाय का दूध, गाय है भैंस है ही नहीं सर, अपने 7 गाय ही थी, ऐसा है। बिल्कुल। तो दोनों ने गौ माता का दूध पिया और 1 महीने 20 दिन दवा लिए और 14 साल बाद आशीर्वाद हुआ है। तो बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद है और बच्चा अभी स्वस्थ बिल्कुल धन्यवाद देने आए दरबार में। तो फिर से बच्चे के साथ मिलेंगे हम, बच्चे को लेके आना दरबार में। बोले सच्चे दरबार की। रश्मि राजूलाल निवारिया टोंक राजस्थान से आपको 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष ही हुए, 2 वर्ष बाद और 3 महीने पूरे किए क्या आपने? 3 महीने पूरे करने के बाद रिजल्ट आया है। और इस बीच में गिठाने भी बताई डॉक्टर ने आपको, ऑपरेशन वगैरह बोला है? नहीं, नॉर्मल आ गई थी बाद में। हाँ, डॉक्टर का इलाज चलाया था 1-1.5 महीने, वो नॉर्मल आ गई थी। तो यहाँ पे आते ही आप 3 महीने से लगातार आ रहे हो? 3 महीने से लगातार आ रहे हैं। और आपने भी बराबर 3 महीने फॉलो? 3 महीने। तो अब आशीर्वाद हुआ है
और दरबार की कृपा है, इसी तरह हर बहनों को आशीर्वाद मिले। बोले सच्चे दरबार की। एक बहुत ही अद्भुत रिजल्ट उत्तराखंड की धरती पर, सविता कमलवीर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। आपको 8 वर्ष बाद पहले महीने में आ गया या दूसरे में? दवाई नहीं, 2 महीने खाई नहीं बिल्कुल। 25 को आए थे हम। 25 अच्छा, 2 महीने की दवा लेके 2 महीने की लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी? नहीं, 25 को आए थे और 4 को टाइम था, 6 को चेक किया तो। कितनी अद्भुत बात है। देखिए, आप उत्तराखंड बहुत दूर है तो सोचे 2 महीने की दवा लेके चलते हैं, और लेके गए, दवा लेने की जरूरत ना पड़ी और डायरेक्ट आशीर्वाद हुआ है और भगवान ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। बहुत ही अद्भुत है। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है? भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और ये बहुत अद्भुत आशीर्वाद है। और आपको 2 गुड़िया है, छोटी गुड़िया 8 साल की है। देखिए, 8 वर्ष बाद फिर से उम्मीद जगी है कि इन बहनों को भाई आए, और ऐसा आपका संकल्प भी था। भेजा ही वीडियो ने हमें यहाँ पे, आपकी वीडियो देखने के बाद कि वहीं पे जाऊँ, वहीं से भाई मिलेगा। हाँ, ऐसा किसने बोला कि वहीं से मिलेगा? दोनों बहनों ने। आपकी वीडियो देखती रहती है, मुझे भी उन्होंने जबरदस्ती वीडियो देख के भेजा यहाँ पे 25 को कि जाऊँ वहीं पे मिलेगा भाई। तो 2 गुड़िया जो दोनों हैं, एक तो 8 वर्ष की है और बड़ी वाली 10 की। अच्छा, देखो दोनों गुड़िया का संकल्प है कि हमारा भाई आएगा, और वो संकल्प से ही आशीर्वाद हुआ 8 वर्ष बाद, और फिर से उम्मीद जगी है। और निश्चित मानिए पूज्य गुरुदेव आशीर्वाद देंगे, भगवान का कृपा होगी बहुत बड़ी। बोले सच्चे दरबार की। क्या करती हो सविता आप क्या करते हो कमल? जॉब करता हूँ। तो उत्तराखंड में काशीपुर में रहते हो। चलो, बहुत बधाइयाँ। बच्चे को लेकर आना, फिर से मिलेंगे आपसे दोनों बहनों के भाई के साथ। हमारे बीच पर्चा नंबर 67 एक पॉजिटिव आशीर्वाद हुआ है, रिजल्ट आया है। नाराज कंवर चमन सिंह, मंदसौर MP से है, और आपको 9 वर्ष बाद पहले ही महीने में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अच्छा, और देखो गजब की बात यह है कि इन्होंने दवा का प्रयोग ही नहीं किया, ऐसे ही रिजल्ट आ गया। दवा लेके तो गए थे, पैसे भी नहीं रहे, लेके नहीं रहे। हाँ। दवा का चार्ज ही नहीं था इनके पास, तो फिर सोचा अगली बार लेके आएंगे। हाँ, और मालिक ने सोचा नहीं है तो भी रिजल्ट तो लेके जाओ, और आशीर्वाद दे दिया। कितनी अद्भुत बात है। अच्छा, वीडियो देख के ही आए थे, तो के बाद लाल धागा बंधवा के आएंगे वापस। तो यहाँ आया तो दवा लेनी पड़ेगी, तो पैसे थे ही नहीं, तो वापस चले गए। अगली बार आएंगे, लेके आएंगे। तो धागा तो बंधवा के गए? धागा बंधवा के गए। बहुत ही अद्भुत बात है। केवल लाल धागा बंधवा के चले गए, उनके पास व्यवस्था नहीं थी। और देखो भगवान ने गरीबों की परमात्मा कितनी सुनता है कि आपको बिना किसी चार्ज के, फिर भोजन तो जी मर गया। भोजन करके गए। अच्छा, आपने भी भोजन करा? हाँ, करा तो मैंने, और रो के भी गई थी मैं, पैसे नहीं थे। हमने यहाँ से भोजन कराया और हमारे धाम पे आंसू पटक के गई थी, और उन आंसुओं का मोल दरबार ने रिजल्ट के रूप में दिया। बोले सच्चे दरबार की। बहुत बहुत बधाइयाँ नाराज कंवर चमन सिंह को। और इन 9 सालों में इन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ इलाज कराए होंगे। बहुत सारी रिपोर्टें पड़ी है, पूरी फाइलें पड़ी है। और हाँ, तो भगवान जैसे इनको रिजल्ट दिया है वैसे ही इनको बच्चे के रूप में परिवर्तित करे, बच्चा लेकर दरबार में पधारे। आपने सोनोग्राफी भी करा ली क्या?
अच्छा, तो डॉक्टर क्या बता रहा है, बच्चा ठीक है? इसमें लिख रखा है ना। अच्छा, ये अच्छा अच्छा अभी की है, 9 वीक 3 डेज का है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, धड़कन वड़कन सब सही है, वो ले सकते हैं। हाँ, तो क्या काम करते हो आप? मैं तो मजदूरी करता हूँ। और आप क्या करती हो नाराज? मैं तो घर पे ही रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। तो आपका नाम नाराज है, इनसे नाराज नहीं होती हो? नहीं होती हूँ। अच्छा, क्योंकि ये भी तो चमन है ना, क्यों होंगे नाराज? इनका नाम चमन है, नाराज हो भी जाओ तो चमन को क्या फर्क पड़ता है। हाँ, कितना अद्भुत नाम है, नाराज कंवर चमन सिंह, मंदसौर एमपी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और देखो कितनी गजब की बात है, आप बस दरबार में आशीर्वाद लेके गए और आप पर कृपा हुई। तो इसीलिए मैं बताता रहता हूँ कि माताएं बहनें निराश ना हो, बस अपना भाव, ये बहना इतना गजब भाव बना के आई थी कि यहाँ पे रो के गई थी बाबा के यहाँ कि मुझे तो तेरे को बच्चा देना ही पड़ेगा। और देखो मालिक ने सुन लिया। बोले सच्चे दरबार की बड़ी कृपा हुई है। आज ही इसी समय कुसुम राजकुमार राजगढ़ एमपी से आई थी और अभी दरबार में बैठी थी और चेक किया तो पॉजिटिव रिजल्ट आया है। बहुत ही अद्भुत आशीर्वाद है। काफ़ी समय से दरबार से लाइव आरती दर्शन और अपना भाव भगवान के प्रति जगह के घर से ही संकल्प कर रही थी और आज यहाँ पे आई और यहीं आके चेक किया। तो कैसे आपने ये रिजल्ट ले लिया, कोई खर्चा ही नहीं लगा? बाबा की कृपा हुई तो रिजल्ट मिल गया। हाँ, मैं इनकी लाइव वो वीडियो देखती थी और लाइक भी करती थी और वहीं से बोलती थी कि बाबा मैं आऊँगी। तो बहुत टल लगी, 2 महीने से सोच रही थी और कल भी ऐसा लगा कि नहीं जा पाऊँगी, लेकिन भगवान ने सोचा कि नहीं अब तो आ जा। तो फिर मैं यहाँ आई और यहीं आके मैंने घर पे चेक नहीं किया था, मैं सोची यहीं पे चेक करूँगी बाबा के यहाँ पे, जो भी होगा वो वहीं देखेंगे। तो मेरे को यहीं से पॉजिटिव मिला। बहुत बहुत बड़ी बात है और अद्भुत चमत्कार है ये। तो आप क्या काम करते हो राजकुमार? मेरा रेलवे में कंस्ट्रक्शन का काम है। आप घर पे ही रहती हो कुसुम? हाँ, मैं कियोस्क चलाती हूँ बैंक ऑफ इंडिया का, पैसे निकालने का काम करती हूँ। तो आपको एक गुड़िया है 4 वर्ष की, उसके बाद से आपको डॉक्टर ने कई प्रॉब्लमें बता रखी है, फिर आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया था क्या? हाँ, चल रहा था, 2 महीने से बंद कर दिया था मैंने। हाँ, जब से यहाँ से सोचा, जब से बंद कर दिया था, मैं यहीं जाऊँगी बाबा के यहीं पे। हाँ, तो अब क्या चाहती हो दरबार से? मैं बाबा से एक भैयू चाह रही हूँ कि मेरी गुड़िया के लिए, वो भी यही बोलती कि बाबा भैयू दे दे। बिल्कुल, पूज्य गुरुदेव और भगवान भैरवनाथ आपकी मनोकामना जरूर पूरी करें और गुड़िया के भाई के रूप में आशीर्वाद मिले। फिर से मिलेंगे बच्चे के साथ इसी दरबार में। बोले सच्चे दरबार की। पॉजिटिव रिजल्ट है, पर्चा नंबर 141, पिंकी ओम प्रकाश, काणूता, जयपुर, राजस्थान से। और आपको पहले ही महीने में आशीर्वाद हुआ है 7 वर्ष बाद। तो इन 7 सालों में आपने इलाज भी कराया कहीं? नहीं, इलाज नहीं कराया हमने, तो भगवान के विश्वास पे फिर हमने यहाँ का वीडियो देखा तो हम यहीं चले आए। फिर तो आपने दवा भी ली है या बिना दवा के ही रिजल्ट है? दवा ली है ना मैंने 1 महीने की, 20 दिन तो पानी वाली और 25 दिन दूध वाली। अच्छा, 20 दिन पानी वाली और 25 दिन दूध वाली लिए थे और इसी महीने पॉजिटिव हुआ। तो आपको तो पहले एक लड़का है, यही है ना? कुशवीर सैनी। तो अब क्या चाहते हो? बेटी। देखो, बेटी के लिए भी दरबार में आते हैं लोग, बहुत बहुत बड़ी सोच है और बेटी की कामना भी करनी चाहिए। बहुत भाग्यवान लोग होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। बोले सच्चे दरबार की। एक और आशीर्वाद।
रेखा मुकेश भवानी मंडी झालावाड़ राजस्थान से आपको 3 वर्ष बाद दूसरे महीने में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। दूसरे महीने में आ गया या पहले में? दूसरे महीने में आया। बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपको दूसरे महीने में रिजल्ट मिल गया। बहुत सारी बहनों को 5-6 महीने संघर्ष करना पड़ता है, आपको दूसरे महीने में ही आशीर्वाद हुआ। तो पहले महीने में कैसे ली दवा आपने? 20 दिन तो पानी से ली हो और 25 दिन जो दूध वाले से ली। और उसके बाद अगले महीने जरूरत नहीं पड़ी? ली वो पहले बच रही थी कहीं तो वो ली हमने, और 10-15 दिन और ये ली बच रही, अभी तो और है वो रिजल्ट। तो इन 3 सालों में आपने कहीं दिखाया इनको? डॉक्टर ने तो ये बोला था कि बच्चेदानी में मतलब छेद है, वो गिटान है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, उसमें ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी गांठें? गिटान की बोला था कि 2 गिटान है बच्चेदानी में, तो मैंने कि नहीं निकालेंगे। हाँ, कि ये ऑपरेशन होगा तभी होगा कुछ। मैंने कि कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना है। घर वालों से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि ऑपरेशन नहीं करवाना है, अपने को विश्वास रखो सब हो जाएगा। तो फिर यहाँ कैसे आए? हाँ, यहाँ पर कोई आ रहा था मेरे साथ काम करता, उसकी सिस्टर आती थी, तो उन्होंने मुझे बोला, तो मेरे एक जिया जी भी है, वो भी गाड़ी लेकर आते थे, तो वो ज़बरदस्ती लेकर आ गए मुझे कि चलो जो भी होगा देखेंगे। मैंने कि चलो ठीक है। मैंने कि फिर मेरे को भी लगा, मैंने कि नहीं बस यहीं से हो जाएगा अपना काम। तो बस हो गया मेरा काम, 2 महीने में ही लग गया मुझे कि हाँ। बहुत बहुत बधाइयाँ रेखा मुकेश को। और देखिए ऑपरेशन बताया था, ऑपरेशन नहीं करवाए और धाम पे आए, और पहले महीने का दवा और 1.5 महीने में ही इनको आशीर्वाद हो गया। तो क्या कहना चाहोगे मुकेश या रेखा, तुम क्या कहना चाहोगी दूसरी बहनों को जो आपकी तरह आशीर्वाद लेना चाहती है? विश्वास रखोगे तो सभी को मिलेंगे। तो आप क्या काम करते हो मुकेश? केटरिंग का काम करता हूँ सर, वेटर का, भोजन कराने का। हाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। बच्चे के साथ मिलना चाहेंगे आपसे, लेके आना इसी दरबार में। बोले सच्चे दरबार की। शाहपुरा राजस्थान से सपना लोहार लग रही है मुझे, लोहार ही है क्या? अच्छा, तो सपना मुकेश शाहपुरा राजस्थान से, और इनको 4 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव आया है और 2 महीने में आया। 2 महीने पूरे किए बेटा? हाँ 2 महीने दवाई पूरी ली। तो पहले कभी 2 लाइन आई? नहीं, कल ही चेक किया हमने। तो 2 महीने पूरे करने के बाद आपको कल चेक किया, पॉजिटिव रिजल्ट आया है, और 4 साल बाद आया है। तो इस बीच पहले डॉक्टर को नहीं बताया आपने? क्या बोला? बताया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था हमारे को कि अब नहीं होए बच्चा बच्चे, किसी का गोद ले लो। ऐसा कौन डॉक्टर है जो 4 साल में बोल दिया गोद ले लो? खंड वाले ने उदयपुर गए थे, वो बोले कि तुम्हारे शुक्राणु की कमी है तो नहीं होगा बच्चा, क्या IVF करवा लो, नहीं होगा तो किसी का गोद ले लो। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम थी इसलिए बोला उन्होंने। तो आपने भी साथ में ही 3 महीने 2 महीने दवा ली थी आपने? 2.5 महीने तक ली। तो आपने जांच भी नहीं कराई या कराई थी? हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनकी इतनी अद्भुत रिपोर्ट है, इनके 0.1 मिलियन था और फिर पिछले महीने इनका 50 मिलियन हो गया था। तो मैंने कहा था रिजल्ट आएगा अब तुम्हारा। मुझे याद आई मेरी बात, मैंने कहा अब तुम्हारा रिजल्ट जरूर आ जाएगा, और आ ही गया। देखो 3रे महीने तो आ ही गया रिजल्ट। ये अद्भुत आशीर्वाद दिया है। 0 था तो डॉक्टर ने सही कहा था भाई आपको नहीं होंगे, लेकिन धाम से चमत्कार हुआ और 0 से सीधा 50 मिलियन। ये असंभव है, ये कोई आशीर्वाद है दिव्य शक्ति का। तो औषधि में भी परमात्मा विराजमान होते हैं और इतना अद्भुत आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ आप दोनों को, और जल्दी बच्चे को लेकर आना, फिर से मिलेंगे। काम क्या करती हो? प्लास्टिक के टब बेचते हैं। हाँ, गाँवों में घूम घूम के।
और आप क्या, आप भी वही काम करते? यही धंधा करते। वो गड़ाई वड़ाई का नहीं करते हो? लोहार बंद कर दिया, अब कौन करेगा, वही कौन सीखेगा। हाँ, सीखे हुए नहीं है इसलिए करते ही नहीं है। तो कौन सी सापरा, वो वाला या ये वाला पिलवाड़ा सापरा? अच्छा, चलो बधाइयाँ सपना मुकेश को। बोले सच्चे दरबार की